क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं, वो हिमालय से निकली है। वो केदारनाथ की यादों से बनी है और वो जहां रखी जाती है वहां देवदार की सौंधी खुशबू अपने आप महकने लगती है। क्या आप जानते हैं इस कुर्सी में लकड़ी नहीं, उत्तराखंड की आत्मा बसती है। मंदिरों की नक्काशी है, सिंह की शक्ति है और भगवा रंग में लिपटी साधना की छाया है। और इसी खास कुर्सी की कहानी है आज। एक ऐसी कुर्सी जो कुर्सी से कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक बेहद खास और ऐतिहासिक कुर्सी पर विराजमान है। लोग उसे शेरों वाली कुर्सी कह रहे हैं क्योंकि इसकी दोनों हथों पर उभरे हुए सिंह मौजूद हैं, जो शक्ति, साहस और नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इस कुर्सी की असली पहचान इसके शेर नहीं बल्कि इसकी लकड़ी है। ये कुर्सी बनाई गई है केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के दौरान बची हुई देवदार की लकड़ी से। वही देवदार जो हिमालय की ऊंचाइयों में उगता है, जिसकी लकड़ी को मंदिरों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है और जिसकी खुशबू को शुद्धता और आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है। यानी इस कुर्सी में केदारनाथ की स्मृति भी है और उसकी पवित्रता भी। इस खास कुर्सी को 15 जनवरी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गोरखपुर ले जाया गया। कुर्सी योगी आदित्यनाथ को भेंट की उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री कर्नल अजय कोठियाल ने। खास बात यह है कि ये कुर्सी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के रूप में सौंपी गई। यानी संदेश साफ था, ये सत्ता को नहीं साधना को समर्पित भेंट थी। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने इस कुर्सी को देखा, उसकी नक्काशी को निहारा और देवदार की सौंधी खुशबू को जाना, उन्हें ये कुर्सी बेहद पसंद आई। नतीजा ये हुआ कि इस कुर्सी को कहीं और नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर के मुख्य सभागार में स्थापित कर दिया गया। अब यही कुर्सी गोरक्षक पीठ की गरिमा और भव्यता को और बढ़ा रही है। कर्नल अजय कोठियाल बताते हैं कि केदारनाथ पुनर्निर्माण के दौरान देवदार की लकड़ी का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कुछ लकड़ी बची रह गई और तभी उनके मन में विचार आया कि इस पवित्र लकड़ी का उपयोग किसी ऐसे कार्य में होना चाहिए जो आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ा हो। यहीं से जन्म हुआ इस विशेष कुर्सी के विचार का। इस कुर्सी का डिजाइन तैयार किया प्रसिद्ध आर्किटेक्ट कृष्ण कुड़ियाल ने। उन्होंने उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों के वास्तुशिल्प का गहन अध्ययन किया है। मंदिरों की काष्ठ, नक्काशी, रेखाएं, आकृतियां, सब कुछ इस कुर्सी के डिजाइन में उतार दिया गया। कुर्सी के पीछे की ओर बनी नक्काशी सीधे सीधे उत्तराखंड के मंदिरों की याद दिलाती है। इस कुर्सी को आकार दिया चक्राता के पास स्थित कोटा गांव के पारंपरिक काष्ठ कारीगरों ने। करीब 15 दिन की कड़ी मेहनत, हाथ से की गई नक्काशी और पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी, यही वजह है कि कुर्सी मशीन से नहीं मन से बनी हुई नजर आती है। कुर्सी के दोनों हथों पर उभरी हुई सिंह आकृति सिर्फ सजावट नहीं, ये शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है। साफ संदेश है, ये कुर्सी कमजोर नहीं, साहस के साथ खड़ी है। कर्नल कोठियाल बताते हैं कि इस कुर्सी में खास तौर पर महासु मंदिर की काष्ठ कला को सम्मानित किया गया। कुर्सी की गद्दी का रंग है भगवा और ये कोई संयोग नहीं, योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा रंग भी भगवा ही है। भगवा जो त्याग, तपस्या और नेतृत्व का रंग है। अब उस खासियत की बात जो कैमरे में नहीं दिखती लेकिन हर किसी को महसूस होती है। देवदार की लकड़ी की वजह से पूरे सभागार में एक सौंधी, शुद्ध और शांत खुशबू फैल जाती है। ऐसी खुशबू जो माहौल को आध्यात्मिक बना देती है। आप इस कुर्सी को आस्था की कुर्सी मानते हैं या सत्ता का प्रतीक? देवदार की खुशबू और सिंह की आकृति आपको क्या संदेश देती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी संस्कृति, सत्ता और जमीन से जुड़ी हुई खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई भी जाती है।